अच्छा जी, आज हमारा डे 4 हो गया। नाश्ते के लिए हम एक होटल में आए हैं। बॉयज़ हमारे सामने, लीडर और कमेडियन। अच्छा जी, नाश्ता हो गया है। अब हमने जीप करानी है, होटल से सामान लेना है। नज़ारे बड़े अखीर है भाई। अच्छा जी, टाइम है चेकआउट का। आगे ज़रा आप बताएं, हम किधर जा रहे हैं जी? ताऊ बट जा रहे हैं। और ये हमारे भाई जो है अभी लेसेस बांध रहे हैं। माशाल्लाह टोपी में प्यारे भी लग रहे हैं, साथ दवाई भी कुछ लगा रहे हैं। इनकी आवाज़ बहुत ही प्यारी है, इसलिए हम आपको नहीं सुना रहे। A few moments later. होटल से चेकआउट के बाद हम ताऊ बट के लिए निकल गए। सारे का सारा जीप ट्रैक है, दरिया के साथ रास्ता है। जीप हमने एक पकड़ी और अपना सफ़र जारी किया। रास्ता बहुत ही हसीन नज़ारों के लिहाज से, लेकिन बहुत ही ख़राब। इतना ख़राब कि जीप भी जो है बहुत सारी जगहों पे हिचकोले खा रही थी। कहीं कहीं पे चढ़ाई उतराई इतनी को ख़तरनाक होती थी कि दिल हलक में आ जाता था। और सामने से अगर कोई गाड़ी आ जाए तो उसको रास्ता देना वो भी बहुत मुश्किल मरहला होता था। हमारा ड्राइवर ऐसा था कि उसने किसी भी गाड़ी को रास्ता देना गवारा नहीं किया, और जब भी कोई जीप सामने आती तो उसी बेचारी को रिवर्स होके हमें रास्ता देना पड़ता। लेकिन फ़ौज के साथ मामला ज़रा थोड़ा डिफरेंट था। जाहिर सी बात है, फ़ौज थी तो उसकी गाड़ी को तो रास्ता देना बनता था ना। सारा रास्ता बहुत ख़राब है, जिसकी वजह से जो है टूरिस्ट इस जगह तक आने में जो है ज़रा घबराता है, थोड़ा सा कतराता है। फैमिलीज़ तकरीबन ना होने के बराबर इस जगह पे आती हैं। क्यों? क्योंकि रास्ता ही ऐसा है भाई। फैमिलीज़ के लिए तो कारपेटेड रोड होना ज़रूरी है। यहाँ के लोगों का ज़्यादातर ज़रिया माश जो है वो या तो जानवर चराने में है, या फिर खेती बाड़ी में है, या वो होटल वगैरह चलाते हैं। और जब टूरिज़्म का सीज़न होता है तो फिर अपना चूल्हा जलाते हैं। यहाँ रोड बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सारा जीप ट्रैक है, अपनी गाड़ी कोई लेके आए तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है। रास्ते में खड्डे बहुत ज़्यादा हैं, सड़क बहुत तंग है, और साथ कभी कभी खाई भी बहुत ऊंची हो जाती है। फिर इसके साथ चढ़ाई उतराई भी बहुत ज़्यादा है। अक्सर जगहों पर गाड़ी बिल्कुल सीधी ऊपर चढ़ती है और बिल्कुल सीधी नीचे उतरती है। बहुत स्टीप पाथ हो जाता है। रास्ते में घने जंगलात आते हैं, साथ दरिया चलता है, और कहीं कहीं पर बिल्कुल मट्टी भी आती है। सामने आपको पहाड़ों पर बर्फ़ भी नज़र आती है, ऊपर बादल भी नज़र आते हैं, और सूरज भी अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा होता है। लेकिन रास्ते में आने वाले दरख्त उसकी चमक दमक को कुछ फीका कर देते हैं। इस वक्त अगर जुग्राफियाई लिहाज से मैं आपको बताऊं तो हमारे दाईं तरफ पहाड़ों से थोड़ा सा आगे लाइन ऑफ कंट्रोल है। यानी कि ये जगह एक तरह से मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर का बॉर्डर है। और बाएं तरफ यानी लेफ्ट पर सकरदू का इलाका है। और अगर सीधा चले जाएं तो जहां हम जा रहे हैं वो तौबट का इलाका है।
रास्ते में एक जगह ऐसी भी आती है जहाँ पर गाड़ी दरिया के अंदर चली जाती है, यानी रास्ता ही दरिया के अंदर बनाया हुआ है। अब तक हमने तकरीबन आधा सफ़र तय कर लिया है और आधा सफ़र बाकी रह गया है। लेकिन ये आगे का रास्ता मट्टी वाला है, इसमें ज़्यादा पत्थर नहीं है। यानी कि पीछे जितना रास्ता हमने तय किया उसमें पत्थर बिछाए हुए थे सड़क बनाने के लिए, लेकिन कोई मशीन वगैरह बिल्कुल भी हमें नज़र नहीं आई जो कि सड़क बना रही हो। जबकि यहाँ पर सिर्फ मट्टी है, यानी कि यहाँ पर अभी तक कोशिश ही नहीं की गई कि सड़क बनाई जाए। मोबाइल के सिग्नल बिल्कुल भी नहीं आते। अगर कोई नेटवर्क काम करता है यहाँ पर तो वो सिर्फ और सिर्फ एस्कॉम का है। आगे इंशाल्लाह फ्यूचर में तरक्की होगी तो यहाँ सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मुहैया किया जाएगा, लेकिन पता नहीं ऐसा कितनी देर तक होगा। ताव बढ़ जाते हुए 2 या 3 चौकियों पर आपको अपनी एंट्री करनी पड़ती है। चौकी पर आप अपना आईडी कार्ड देते हैं और वो आपकी एंट्री करते हैं और आपको एक सीरियल नंबर दिया जाता है जो कि वापसी पर आपसे पूछा जाता है और वेरीफाई करने के बाद आपको वापस कर दिया जाता है। अगर ये सीरियल नंबर आपको याद नहीं तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। चलें अब आपसे ताओबट में मुलाकात करते हैं। साढ़े 3 घंटे सफ़र के बाद जीप ट्रैक हम ताओबट पहुंच चुके हैं। ये ताओबट है जी, ये सामने दरिया चल रहा है और ये होटल है सारे। ये वाले हमारी जीप है, ये हमारे लीडर साहब बाहर निकल रहे हैं। 3.5 घंटे का सफ़र करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं जी ताओबट और खाना वगैरह यहाँ खाना है। ऑर्डर क्या किया हमने जी? ऑर्डर किया है जनाब दाल चना नहीं लोबिया लोबिया और माश और हम खाएंगे 6 रोटी। लोबिया माश और 6 रोटियाँ। खाना हमारा आ गया जी, देखने ये टेस्ट करके बताएंगे जी। लोबिया डाल दिया, ऊपर डाला हमने इसके गंडा, ये गंडा ऊपर डाल दिया जिसे प्याज कहते हैं। टेस्ट हो रहा है जी, ऑनेस्ट रिव्यू। मज़ेदार। ओ यस, ये ताओबट में हम हैं और ये वाह बड़ा ही खूबसूरत पॉइंट मिला हमें। करीब आके और ख़ूबसूरत हो गया नज़ारा। ये हमारे बोई, ये एक फ़िश फार्म है, उधर हम जा रहे हैं।
नज़ारा बड़ा ही खूबसूरत है भाई। यहाँ की कोई केबल कार भी है लेकिन चल नहीं रही, दरिया पार करने के लिए है। ये है जी फ़िश फार्म, बंद पड़ा है इस वक्त। हवा बड़ी प्यारी चल रही है, साथ दरिया, एक अलग शोर, एक अलग मौसीकी और तरन्नुम के साथ आवाज़, सारी बड़ी खूबसूरती जो है ना कुदरत की, कुदरत का एक हुस्न, वो इस सारे में नज़र आता है। सामने पहाड़ों पर बर्फ़ भी जमी हुई है और ये पहाड़ों के ऊपर उगे हुए जंगल, ये जानवर घास चरते हुए, एक अलग इसका समा है, बड़ी हसीन जगह है। अच्छा जी, फ़िश फार्म से होके आ रहे हैं, कुछ भी नहीं है, बंद पड़ा हुआ है, ना कोई मछली नज़र आई है, ना कोई मछली का बच्चा नज़र आया है। कोड़ के लिए ले आए हम साथ में। हाँ, वो ले आए ने। 20 minutes later. अगर आप दरिया पे आए हैं और दरिया में पाँव नहीं डुबोए तो माज़रत के साथ आप ये ना कहें कि मैं किसी दरिया से होके आ रहा हूँ, ख़ास तौर पे किसी पहाड़ी इलाके में। शहर की चलचलाती धूप और गर्मी के अंदर जब दिमाग उबल जाता है तो उस वक़्त आप बाहर निकलें, एक सफ़र करें और नॉर्दर्न एरिया के किसी दरिया में पहुँच जाएं और यहाँ ठंडे यख पानी में पाँव डुबो लें। आपके दिमाग को जो सुकून मिलेगा वो बयान से बाहर है। चलें इस दरिया के थोड़े से स्लो मोशन देख लेते हैं। ताओबट से वापस जाते हुए हम यहाँ रुके हैं फ़िलहाल नमाज के लिए और दरिया पे हमने वज़ू करना है ठंडे पानी से। ये आप देखें नज़ारा कितना हसीन है। रात के 9 बज चुके हैं, केल में इस वक्त हम मौजूद हैं। ईशा की नमाज़ भी पढ़ ली है, रोटी शोटी का सीन है अब। भाई यहाँ न्यूज़ चैनल जो लगा हुआ है उसके ऊपर महंगाई की खबरें और होटल के अंदर फुल लड़ाई वाला माहौल है, बड़ी बहस हो रही है। खैर हमें क्या, हम रोटी वाले बंदे हैं, हमने तो वो खानी है। अच्छा यूसुफ भाईजान, ये जो लोग इतना शोर मचा रहे हैं, लड़ रहे हैं सियासत के ऊपर और महंगाई के ऊपर, आपको इस बारे में क्या कहना है? क्या आप महंगाई को किस तरह से लेते हैं? मैं महंगाई लेता ही नहीं। अच्छा, महंगाई को आप लेते ही नहीं है, इग्नोर मार लेते हैं। आप तरफ मुझे यार। अच्छा जी, खाना हो गया, अब चाय आ गई है। बॉयज़ हमारे जो हैं वो रूम देखने गए हैं रात के लिए। सो फाइनली रूम हमें मिल गया है, लकड़ी का बना हुआ है सारा, देखने में तो प्यारा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? चाहिए